नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियोस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियोस रहने वाला है वो है E85 से रिलेटेड हमारा वीडियो है। E85 यानी एथेनॉल। एथेनॉल मेरी हैंडराइटिंग है जो ठीक नहीं है, मैं बार बार बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। खैर, आप कोई नहीं, काम चला लिया करो, मैं धीरे धीरे टाइम के साथ में अपनी हैंडराइटिंग को सुधार लूँगा। तो एथेनॉल सरकार हमारी क्यों लेकर आ रही है? आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ की जो कितनी ज़्यादा डिमांड रहती है। आज कितनी गाड़ियाँ चलती, सारी पेट्रोल से चलती है। और तो गवर्नमेंट का प्रयास यही है कि धीरे धीरे क्या है, सारी गाड़ियों को पहले इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट किया जाए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट किया जाए। और फिर अभी ये लेके आ गया कॉन्सेप्ट एथेनॉल वाला कॉन्सेप्ट लेके आ गए। राइटिंग मेरी अभी बेकार है, मुझे पता है। खैर, आप इन चीज़ों को इग्नोर करो, अपने जो काम की बात है आप उसको सुनो। मेरे हाथ में फ़ोन है, मोबाइल, और मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। आप आराम से यहाँ पर साइड में देख पाओगे। तो न्यूज़ दोस्तों मैं पढ़ता हूँ। E85 एथेनॉल मिक्स वाला फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च। दिल्ली में पहला पेट्रोल पंप इसका खुल चुका है और पेट्रोल से 20 रुपये सस्ता मिलेगा। इसकी कीमत होगी कितनी? पेट्रोल से 20 रुपये सस्ता हो गया, 82 रुपये 12 पैसे इसकी कीमत तय की गई है। और दिल्ली के अंदर इसका पहला पेट्रोल पंप है जो खोल भी दिया गया है और आज इसका उद्घाटन था। खैर, मैं नीचे की लाइन पढ़ता हूँ। E85 एथेनॉल मिक्स वाला E85 फ्यूल दिल्ली में आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गया है और केंद्रीय पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने इंडियन ऑयल IOC से पूरा रोड आउटलेट पर दिल्ली के पहले E85 फ्यूल डिस्पेंसिंग स्टेशन का खुलासा किया है। ख़ास बात यह है कि ये पेट्रोल से 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता है और इससे ना सिर्फ आम लोगों के लिए गाड़ी चलाने का खर्चा कम होगा, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता भी घटेगी। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एथेनॉल है जो हमारी जो स्प्लेंडर बाइक होती है, स्प्लेंडर इसको सपोर्ट करती है। और एक बाइक और है, मैं इसका थोड़ा नाम भूल गया, हो सकता है इस न्यूज़ के अंदर ये आगे आ जाएगी। एक सुजुकी की भी गाड़ी है, वो उसका भी मुझे नाम पता नहीं है, वो भी क्या है, एथेनॉल को सपोर्ट करती है। स्प्लेंडर और हाँ, डिलक्स भी सपोर्ट करती है। डिलक्स गाड़ी में अगर हम एथेनॉल डाल के अगर हम चलाना चाहें तो आराम से चलेगी गाड़ी। खैर, मैं न्यूज़ को पढ़ता हूँ आगे। दिल्ली में इसकी कीमत 82 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर तय की गई है। यह दिल्ली में बिक रहे रेगुलर E85 पेट्रोल से पूरे 20 रुपये कम है और पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को किसी भी तरह का भ्रम ना हो, इसके लिए फ्यूल देने वाली मशीनों पर एक खास ब्रांडिंग और अलग तौर से साफ दिखने वाला लेबल लगाया जाएगा। और इस साल खुलेंगे 500 पेट्रोल पंप और 2027 तक 5000 करने का टारगेट है। इसी साल 2026 में 500 पेट्रोल पंप ये खोल लेंगे, यहाँ पर पंप खोल लेंगे। और 2000 ये बता रहे हैं कि 2027 तक इनका टारगेट है कि 5000 इसके पंप है जो एस्टेब्लिश किए जाए इंडिया के अंदर, चाहे कहीं भी करो, ये कर देंगे। तो खैर, मैं पढ़ता हूँ न्यूज़ का आगे। दिल्ली के पूसा रोड पर खुला यह स्टेशन देश का पहला पेट्रोल पंप है, लेकिन सरकार का प्लान इसे बहुत बड़े स्तर पर ले जाने का है। शुरुआती फेज़ में सरकार दिल्ली NCR और मुंबई पुणे नागपुर कॉरिडोर में करीब 50 से 100 ऐसे E85 फ्यूल स्थापित करेगी। ये इन्होंने अलग अलग जगहों के नाम बता दिए। और योजनाओं के मुताबिक इस साल के अंत तक देश में ऐसे स्टेशनों का नेटवर्क बढ़ाकर तकरीबन 500 किया जाएगा। ये मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। और 2027 के अंत तक केंद्र सरकार का टारगेट देश के सभी मुख्य शहरों में लगभग 5000 आउटलेट शुरू करने का है। सरकार हाल ही में E82 और E25, E27, E30 जैसे ज़्यादा एथेनॉल मिक्स वाले फ्यूल स्टैंडर्ड्स को भी नोटिफाई किया है। कौन कौन से मैं आपको फिर से बता देता हूँ। E22 और E25 और E27 और E30, ये इनके कुछ स्टैंडर्ड ये सेट कर करके नोटिफाई कर देंगे कि हम ये प्रोवाइड करवाएंगे, ये करवाएंगे। और E85 फ्लेक्स फ्यूल में क्या खास बात है, ये हम थोड़ा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अभी देश भर में फ्यूल स्टेशन पर जो पेट्रोल मिल रहा है वह E20 है, यानी उसमें 20% एथेनॉल है। अभी आप जहाँ पर भी पेट्रोल पंप पर फिलिंग करवाते हो वो E20 है, उसके अंदर पेट्रोल के अंदर 20% हमारे यहाँ पर
20% एथेनॉल मिक्स है वहाँ पर, एथेनॉल इसके अंदर मिक्स में आपको मिल रहा है अभी। और 80% यहाँ पर आपको पेट्रोल की क्वांटिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पर 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल हमारा रहता है। और इसके उलट नए E85 फ्यूल में 85% तक अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, 85% तक कर देंगे एथेनॉल। एथेनॉल 85% कर देंगे और बाकी का क्या करेंगे, 15% क्वांटिटी रखेंगे किसकी, पेट्रोल की। पेट्रोल की क्वांटिटी रखेंगे और सरकार E100 यानी 100% एथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल 100% इसको करने का भी इनका प्रयास है पूरा। 100% एथेनॉल करने का भी इनका पूरा प्रयास है कि इसको फटाफट से लेकर आएँ, मार्केट में उतारें, बढ़ना चाहती है ताकि कच्चे तेल के आयात को कम किया जा सके। ये प्रयास बस इसीलिए हैं, पहले इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हुए ताकि जो कच्चे तेल की खपत है जो हमारे देश में वो कम हो सके। अभी आप सभी को पता होगा कि हम अपनी ज़रूरत का लगभग 84% है जो कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों से, रूस से करते हैं हम, और कुवैत वगैरह सब भी करते हैं, बहरीन, इन देशों से भी हम आयात करते हैं। लेकिन अभी वहाँ पर क्या है, पाबंदियाँ लग रखी है युद्ध के कारण, और अमेरिका भी दे रहा है, रूस भी दे रखा है, अब दे रहा है, वेनेजुएला से भी हमें तेल मिल ही रहा है। तो इन सबको कम किया जाए ताकि इसी वजह से कारण यही है कि ये एथेनॉल हम लेकर आ रहे हैं, सरकार लेकर आए, हम क्या लेकर आए वो मेरे मुंह से निकल गया, सरकार लेकर आ रही है। तो 28 फरवरी को मिडिल ईस्ट युद्ध शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों पर $70 से बढ़कर $100 प्रति बैरल पार पहुंच गई, जिससे भारत का आयात बिल है जो तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले $70 थी और अब $100 ये कीमतें हैं जो प्राइस बढ़ गई है। तो हमें इस हिसाब से $30 का लॉस हो रहा है, यहाँ पर $13 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इन्हीं सब आंकड़ों को कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और E5, E10, E20, E85 ये थोड़ा यहाँ पर ग्राफिक्स वगैरह दिखाएंगे। और इन चुनिंदा गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकेगा मारुति सुजुकी वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल। यह भारत की पहली पैसेंजर कार है जिसमें E100 यानी 100% एथेनॉल तक के ब्लेंडर चलाने के लिए तैयार हैं मारुति सुजुकी वैगनआर फ्लेक्स। मारुति सुजुकी वैगनआर फ्लेक्स ये गाड़ी है, इस पर आप 100% इसको आप एथेनॉल पर रन कर सकते हो। और हीरो स्प्लेंडर प्लस और हीरो HF डिलक्स यहाँ पर ये मैंने पहले लिख दिए हैं, ये रहे यहाँ पर कहाँ गए, स्प्लेंडर प्लस और HF डिलक्स। हो सकता है मैंने यहाँ पर प्लस लगाया नहीं, ये प्लस लगा दिया, और डिलक्स। और सुजुकी जिक्सर गाड़ी ये भी सपोर्ट कर दी है। और क्रूड इंपोर्ट घटाना है सरकार की प्राथमिकता, यहाँ वही बात बताई जा रही है जो मैंने आपको बताई है। और फ्लेक्स फ्यूल पर बात की प्रोग्रेसिव पॉलिसी, 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ 9 राज्यों में प्रयोग शुरू सरकार। और आपको बता दूं ये एथेनॉल वगैरह है जो कि ये गन्ने के रस से इसको कैसे भी करके इसमें वेस्ट वगैरह जो मटेरियल है डाला जाता है वो सब से मिलाकर एथेनॉल तैयार किया जाता है। फिर इसमें क्या है रासायनिक क्रिया वगैरह कर के ये फाइनली एथेनॉल है जो बनता है। और क्या होता है एथेनॉल, ये अब यहाँ पर आ गया, देख लो, मैं इसको पढ़ देता हूँ। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जो स्टार्च और शुगर के फॉर्मेटेशन से बना जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इको फ्रेंडली फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के रस से होता है, ठीक है, यहाँ पर बात आ गई। और लेकिन स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल जैसे मक्का, सड़े आलू, कसावा, सड़ी सब्जियों से भी एथेनॉल तैयार किया जा सकता है। फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल बता रहे हैं, और सेकंड जनरेशन एथेनॉल, दो तरह की बात हो रही है यहाँ पर। और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, ये 3 तरह का बता रहे हैं। ये गन्ने का रस वेस्टेज वगैरह, चकुंदर, आलू का वेस्टेज, ज्वार वेस्टेज, इन सभी को क्या मिक्स कर के सड़ा गला के एक एथेनॉल तैयार करते हैं। थोड़ा बढ़ देता हूँ, फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या है देखो, ये रहा। फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल के अंदर गन्ने का रस, मीठा चकुंदर, सड़े आलू, मीठा ज्वार, मक्के से बनाया जाता है, ये फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल। और सेकंड जनरेशन एथेनॉल में
सेल्यूलोज और लिग्नो सेल्यूलोसिक मटेरियल जैसे चावल की भूसी, गेहूं की भूसी और भुट्टा, कॉर्न का भुट्टा मांस और बूढ़ी बायोमास से बनाया जाता है। और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल बनाया जाता है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल को एल्गी से बनाया जाएगा। अभी इस पर काम फिलहाल है जो चल रहा है। तो खैर दोस्तों, ये थी हमारी आज की न्यूज़ खबर थी जो E85 एथेनॉल से रिलेटेड थी। जहाँ जो कुछ भी आपको समझाना था मैंने आपको बता दिया है। और ये सरकार ये क्यों लेकर आ रही है। सरकार का मकसद ये है कि हम अपना जो इंपोर्ट बिल है कच्चे तेल का वो उसे फटाफट से जल्द घटाने की कोशिश करें। और ये मैंने कर दिया, ये उसको यहाँ पर बंद, ये रख दिया मैंने फ़ोन। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं आपको हमारी वीडियोस है जो कैसी लग रही है। और आप हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना अगर आप हमारे ऐसी ही वीडियोस और भी देखना चाहते हो हमारे चैनल पर। और मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।